ने दरियां बंद करके अंदर लेके गया सी उन्हें उतारियां ने आदियां उतारियां ने 2 अगस्त 2026 पाकिस्तान के शहर लाहौर के थाना गाजियाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मामला 19 से 20 साल की एक मजदूर लड़की का है। घर वालों के मुताबिक 2 अगस्त की दोपहर तकरीबन 1 बजे वो मजदूर लड़की अपने घर से बाहर निकलती है और फिर काफ़ी देर तक घर में वापस नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद घर वालों को तशवीश होती है कि आखिर लड़की कहाँ गई। जब वो लड़की की तलाश शुरू करते हैं तो एक यूसुफ नामी शख्स उनको बताता है कि एक पुलिस एहलकार जो कि सादा कपड़ों में मलबूस था वो उस लड़की को अपनी मोटर बाइक पर बिठाकर किसी जगह ले गया है। ये वो पिन पॉइंट है, मरकजी पॉइंट है इस कहानी का, इस केस का। घर वाले अपने करीबी थाने गाजियाबाद में जाते हैं और पता करते हैं कि आया कि उनकी लड़की वहाँ पर मौजूद है। मालूम करने पर उनको पता चलता है कि लड़की वहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि वो तो घर जा चुकी। जब वो वापस घर आते हैं, घर आके लड़की को देखते हैं तो वो एक कमरे में बंद रो रही होती है। वजह पूछते हैं रोने की और लड़की जो उनको वजह बताती है वो वजह पाकिस्तान के पुलिस सिस्टम पर एक स्याह धब्बा है। लड़की बताती है कि एक पुलिस एहलकार उसको अपने साथ थाने ले जाता है और वहां जाकर उसके साथ मुबैना ज्यादती करता है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जिस एहलकार पर इल्ज़ाम आयद हुआ उसका नाम इमरान है, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ मुंसलिक है। 2 अगस्त को दोपहर के वक़्त वो लड़की को एक बाज़ार से अपने साथ बिठाता है और फिर अपने करीबी थाने में लेकर आता है। गेट पर उसे कांस्टेबल लड़की को साथ लाने की वजह भी पूछता है कि आया कि तुम इसको साथ क्यों लेकर आए हो। तो वो उसको ये बताता है कि मैंने कुछ पूछताछ करनी है, कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, इस वजह से लड़की को साथ लेकर आया। यहाँ से कहानी का सबसे संगीन हिस्सा शुरू होता है। वो पुलिस एहलकार लड़की को अपने साथ थाने में लेकर जाता है, गोया कमरा नंबर 4 में उसको लेकर जाता है या फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक थाने के बलाई हिस्से में लेकर जाता है और वहाँ पर उसके साथ मुबैना ज्यादती करता है। लड़की के ख़ानदान के मुताबिक लड़की घंटों तक घर वापस नहीं आती। लड़की के मुताबिक उसे वापस रक्शे पर घर भेजा जाता है। अब ये केस तो दायर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है और वो ये है कि पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में उस लड़की को किस केस की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेकर गया थाने। आया कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें वो लड़की वांटेड थी और वो भी मजदूर लड़की, और वो पुलिस एहलकार भी उसमें मलबूस है सादा कपड़ों में। और फिर जब उसको कांस्टेबल पूछता है कि तुम इसको क्यों लेकर जा रहे हो तो वो उसको बताता है कि मैंने इससे कोई पूछताछ करनी। खानदान के मुताबिक लड़की जब वापस आई तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने बताया कि मेरे साथ पुलिस एहलकार ने ज्यादती की। फिर उसके वालिद ने इसको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का सोचा और अपने करीबी थाना में इसके अगेंस्ट FIR दर्ज की। मुकदमा पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 376 जो ज़्यादती की सज़ा से मुतल्लिक है और पुलिस ऑर्डर 2002 की दफ़ा C 155 के तहत दर्ज किया गया। FIR मुतासरा लड़की के वालिद की शिकायत पर दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद सिर्फ एक पुलिस एहलकार की शिकायत नहीं रहा बल्कि आला अफसरान भी हरकत में है। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने एक्शन लेते हुए उस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया ताकि मामले को
मामले की गहराई को परखा जा सके, समझा जा सके कि आखिर हुआ क्या है, कि क्यों एक पुलिस वाला एक लड़की को जिसमें वो वांटेड भी नहीं है और उसको थाने में लेकर गया और फिर उसके साथ ज़्यादती की, किस किस ने उसको देखा, कहाँ कहाँ से वो लड़की गुजरी और किस किस जगह पर वो रही और कितने घंटों तक रही। अब ये केस एक छोटा सा इलाकाई केस नहीं रहा, बल्कि पूरे के पूरी पाकिस्तान के पुलिस एहलकार जो हैं, जितने भी आला ऑफिसर्स जो हैं, वो सारे के सारे हरकत में आ गए। लेकिन इस केस में सबसे मुकद्दम कदम जो है वो अगले दिन उठाया गया 3 अगस्त को, जब थाना गाज़ियाबाद के ना सिर्फ एएसआई को बल्कि 78 अमले को मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और तमाम फ्रंट डेस्क का जितना भी अमला था, सारे को सारा जो है वो उसको सस्पेंड कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक ये है कि इस केस में सिर्फ एक शख्स शामिल नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा थाना शामिल है। जिसने उसको देखा, जिसने उसको परखा, जिसके सामने वो लड़की अंदर गई, जिसने इस चीज़ को नोटिस किया और फिर उसको रिपोर्ट नहीं किया, इस तरह ये सारे का सारा थाना ही सस्पेंड है। इस केस की अदालती कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त को एएसआई इमरान को अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट इरम यूसुफ ने दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए मुलज़म को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। इसका मतलब ये है कि इस मरहले पर अदालत ने जुर्म साबित नहीं किया, बल्कि पुलिस को मज़ीद तफ्तीश के लिए महदूद मुद्दत की तहवील दी है। अब इस केस का एक सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इस इल्ज़ाम की वजह क्या हो सकती है। सबसे पहला सवाल और सबसे पहला उसका जवाब ये है कि लड़की को 2 अगस्त वाले दिन जब एक पुलिस एहलकार अपने साथ मोटर बाइक पर बिठाकर थाने में ले जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बिल्कुल सादा कपड़ों में, और लड़की वापस आकर ये बताती है कि उसके साथ मुबैना ज़्यादती की गई है और लड़की भी डिसेबल है, मजूर लड़की, उसके साथ ज़्यादती की गई। उसको कमरा नंबर 4 में लेकर जाया गया और वहाँ पर जाके उसके साथ ज़्यादती की गई। अब इस कंडीशन में लड़की की शहादत तो शामिल हो गई, दूसरा पहलू वो शख्स है जिसने मुबैना तौर पर लड़की को पुलिस एहलकार के साथ जाते देखा था, वो भी इस केस का अहम हिस्सा बन सकता है। तीसरा पहलू है खुद पुलिस स्टेशन, खुद पुलिस के ऑफिसर्स का। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने 78 के अमले को मुअत्तल कर दिया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस केसेस के बारे में जो भी रिपोर्ट्स मौसूल होंगी वो हकीकत पर मबनी हो और अदालत जो है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो भी रद्द-ए-अमल शो हो, अदालत उस पर इंसाफ के अकॉर्डिंग काम करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि मुस्तकिल में इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे।